राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कावेरी कंपनी के एक धान जो कि सेंटर धान है स्लीक, इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये कितना बीज दर इसका लगता है, कितने दिन में पक कर तैयार होती है, कल्लों की संख्या कितनी होती है, पौध की ऊंचाई क्या है, इसे आप किस उद्देश्य से लगा सकते हैं, कौन से इलाके में लगा सकते हैं, सहनशीलताएँ क्या क्या पाई जाती हैं, उत्पादन कितना होता है, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ इसकी एक छोटी सी नसीहत है जो बेहद ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसके प्राइस भी मैं आपको बताते चलूँगा कि हमारे क्षेत्र में क्या रेट मिल रही है और संभवतः वही रेट में लगभग जगहों पर भी मिल रही होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि यह कावेरी सीड्स की है और यह स्लीक धान है। यह सेंटर धान है जिसकी खुशबू लगभग 6 महीने तक जो है रहती है। अगर आप इसे खुले में रखते हैं, ड्रम वगैरह में बंद करके रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिन भी रह सकती है। खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एकदम से अलग अलग बिखरे हुए चावल इसके बनते हैं। अब बात करते हैं हम बीज दर की, तो इसके बीज जो हैं वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाए जाएंगे। यानी कि 8 से 10 किलो की नर्सरी लगा करके आप 1 एकड़ खेत में रोपाई करेंगे। 8 से 10 किलोग्राम इसलिए भी लगाना है क्योंकि ये रिसर्च धान है और रिसर्च धान जब तक आप इतना नहीं लगाओगे तब तक आपको वैसा उत्पादन नहीं मिल पाएगा जैसा कि कंपनी के एम्प्लॉय बता रहे हैं। कुछ विक्रेता बंधु इसे 5 से 6 ही किलो बताते हैं, जिसमें किसान 5 किलो लगाता है तो उसे उत्पादन बाद में काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। कहता है कि 15 क्विंटल का ही उत्पादन मिल पाया मुझे 1 एकड़ में। तो ये गलतियाँ यहाँ पर होती हैं और इस गलती को आप कदा भी ना करें, क्योंकि जो पौधों की संख्या है वो अगर आप नहीं लगाओगे, उतना नहीं लगाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं अवधि की, तो 125 से 130 दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है कि नहीं, मध्यम अवधि की जो है यह फसल होती है। पौध की ऊंचाई की बात करें तो पौध की ऊंचाई थोड़ी इसकी लंबी होती है, 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो लेकिन गिरने के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील भी होती है, तो इससे आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। कल्लों की संख्या 12 से 14 ही होती है, यानी कि कल्लों की संख्या देखा जाए तो हाइब्रिड की अपेक्षा थोड़ी सी 19 रहती है। फिर भी इसीलिए कहा भी जाता है कि इसमें बीज जो है वो ज़्यादा लगेंगे और तभी आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दाने भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए भी बीज ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है। वैसे ज़्यादा क्या मतलब हाइब्रिड की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा होगा। बाकी जो हाइब्रिड धान है वो इसकी अपेक्षा 2.5 से 3 गुना महंगे भी होते हैं। तो अगर इतने कम पैसों में हाइब्रिड के बराबर उत्पादन देने वाला होगा तो फिर लोग इसे ही लगाना पसंद करेंगे। इससे कम का मतलब इससे जो 2.5 गुना या 3 गुना महंगा धान आ रहा है उसे लगाना क्यों पसंद करेंगे। ये भी आपके अंदर एक सवाल होना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि 5 से 6 किलोग्राम बीज लगाइए तो आप ये सवाल उससे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि उद्देश्य इसका खाने का ही लगाना चाहिए, क्योंकि खाने के ही उद्देश्य से आप इसे लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत लगाएं जितना आपके खाने के चावल की ज़रूरत होती है। बेचने के उद्देश्य से आप इसे ना लगाएं, क्योंकि इसका उत्पादन उस स्तर पर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यह लगभग आपको 20 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन देने वाला है। तो उत्पादन की भी बात यहाँ पर हो जाती है, 15 से 20 क्विंटल एकड़। तो अगर आप लगाते हैं तो 20 प्लस जा सकता है। अगर आप 8 से 10 किलोग्राम बीज लगा रहे हैं तो 20 से प्लस भी जा सकता है। इलाका बात करें तो सिंचित इलाकों में आप इसे लगा सकते हैं। थोड़ा पानी भरने वाली स्थितियां हैं तो वहां पर भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो मध्यम अवधि की है, 130 से 135 दिन की होती है। सहनशीलता गिरने के प्रति तो है ही, रोग भी इसमें काफ़ी कम लगते हैं। यदाकदा मौसम की वजह से कुछ रोग लग सकते हैं तो उसके लिए उचित दवाइयों का प्रयोग भी किया जा सकता है। विशेष इसमें एक ही बात है कि इसकी जो खुशबू है वो सबसे इसे विशेष बनाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पैडी सीड है और स्लीक है, जर्मिनेशन 80% ही होता है। यानी कि अगर आप 10 किलो बीज लगाएंगे तो उसमें 8 किलो बीज का आपको नर्सरी मिलेगा। 3 केजी के पैकेट में आता है और आप इसे खरीफ में ही लगा सकते हैं। बाकी किसी भी जो है में जैसे रबी या
जायद जो आता है उसमें आप इसे नहीं लगा सकते हैं। खरीफ में आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 615 रुपये लिखी हुई है, यानी कि 205 रुपये प्रति केजी। यह किसानों को 160 से 180 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। सीड जो है इसके ये पॉइजन ट्रीटेड हैं इसके अंदर, पर ये नहीं लिखा गया है कि कौन से जो है दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि दवाओं के नाम अगर लिखे रहते हैं तो एक चीज़ ये पता चल जाती है कि किन रोगों के प्रति ज़्यादा सहनशीलता देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल किसी न किसी से किया होगा, और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो थीरम से ही करती हैं, जो कि फंगीसाइड होता है, तो इसमें फंगस रोग कम लगने की शंका इसीलिए सबसे कम रहती है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपके खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।